चुनावी मौसम में हर तरफ ईडी के समन की चर्चा है। दिल्ली से लेकर बिहार तक और झारखंड से लेकर बंगाल तक सियासी गलियारों में ये शोर भी बुलंद हो रहे हैं कि बीजेपी चुनाव में इन एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है। खैर, नेताओं की सियासत है सो वही जाने, लेकिन हम तो बात जयंत की बता रहे हैं। ना यूपी वाले जयंत की नहीं जो इंडिया को छोड़कर एनडीए में आए हैं, हम तो झारखंड वाले जयंत सिन्हा की बात कर रहे हैं। अरे वही जयंत सिन्हा जिनके पिता एनडीए सरकार में कभी वित्त मंत्री हुआ करते थे, बाद में बेटे को भी वही मंत्रालय मिला, लेकिन 2024 में तो पार्टी ने इन्हें नोटिस थमा दिया है। जानना जरूर चाह रहे होंगे आप कि आखिर जयंत सिन्हा का कसूर क्या है, जिसके लिए महज 2 दिनों के अंदर नोटिस थमाकर पार्टी ने जवाब मांगा है। उससे पहले याद करके बताइए, इस चुनाव में आपने आखिरी बार जयंत सिन्हा को टीवी पर कब देखा था? नहीं दिखे न चुनाव प्रचार करते हुए, न 400 पार कहते हुए। बस यही इनकी खता है। इस नोटिस का मजमून देखिए। बीजेपी के राज्य महासचिव आदित्य साहू की तरफ से जारी नोटिस में लिखा है, लोकसभा चुनाव 2024 में जब से हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से पार्टी द्वारा मनीष जायसवाल को प्रत्याशी घोषित किया गया है, तब से आप न तो चुनाव प्रचार प्रसार और न ही संगठनात्मक कामों में रुचि ले रहे हैं। इसके बावजूद इस लोकतंत्र के महापर्व में आपने अपने मताधिकार का प्रयोग करना भी ठीक नहीं समझा। आपके द्वारा बरते गए इस रवैये से पार्टी की छवि धूमिल हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए इस नोटिस पर 2 दिन के अंदर अपना रुख साफ करने का निर्देश दिया गया है। भैया, जयंत सिन्हा को भाजपा ने एक सपोर्ट किया है, जिसमें कहा है कि वो पार्टी की चुनावी प्रक्रिया से दूर रह रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, लगातार जब से चुनाव की घोषणा हुई, जयंत सिन्हा के जगह मनीष जायसवाल जी को हजारीबाग का उम्मीदवार बनाया गया। वो जयंत सिन्हा ने चुनाव से अपनी दूरियां बना ली थी। कभी किसी पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रम में वो हिस्सा नहीं लेते थे, वो आग्रह करने पर भी नहीं आते थे। तो साफ था कि वो पूरी उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं चुनाव में। और जो वोट देने का अधिकार होता है ना, लोकतंत्र में तो सबसे बड़ा अधिकार होता है। आप देखिए, प्रवासी मजदूर अपने हज़ारों रुपए खर्च करके पंजाब हरियाणा से लौट कर वोट देने आते हैं, और जयंत सिन्हा ने वोट देना भी उचित नहीं समझा। वो कहीं भी थे, लौट कर वोट देना चाहिए था। तो साफ दिखा रहा है कि वो अब अपने आप को पार्टी से ऊपर समझने लगे हैं। पार्टी ने 2 दिनों का उनको समय दिया जवाब देने के लिए, अब उनके जवाब का इंतजार है। लेकिन पार्टी सबसे बड़ी होती है साहब, पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता। या वही कांग्रेस जो है वो इल्जाम लगा रही है कि भाजपा से सारे नेता जो है नाराज होते चले जा रहे हैं। अब कांग्रेस की बात करें तो जितने उनके राहुल गांधी के क्लोज नेता थे, वो अब सिंधिया परिवार की बात कर ले, जितिन प्रसाद के पुत्र की बात कर ले, जितने लोग थे सभी के करके छोड़ के तो चले गए। सचिन पायलट भी लगभग छोड़ ही दिए थे। तो ये हमारी नाराज़गी से इनको क्या अंतर? हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, आना जाना लगा रहता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं हमारे पार्टी में, कब आए कब गए पता भी नहीं चलता। चुनाव में आते हैं, चुनाव में चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को उनके पुराने दल ही मुबारक हो साहब। हमारे यहाँ कार्यकर्ता सर्वोपरि है। अब इसके पीछे की कहानी दरअसल ये है कि जयंत सिन्हा को 2024 के चुनाव में टिकट कटने का अंदेशा हो चुका था। सियासी गलियारों में चर्चा है कि इसी वजह से 2 मार्च को जयंत सिन्हा ने बीजेपी अध्यक्ष के नाम एक पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखा था, मुझे प्रत्यक्ष चुनावी कर्तव्यों से मुक्त करें। उन्होंने कहा था कि वो भारत और दुनिया भर में वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इसके कुछ ही घंटों के बाद भाजपा ने जायसवाल को झारखंड की सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया, जिसका प्रतिनिधित्व कभी यशवंत सिन्हा और बाद में उनके बेटे जयंत सिन्हा ने किया था। कहा यह जा रहा है कि जयंत सिन्हा टिकट न देने के पार्टी के फैसले से नाराज हैं और यही वजह है कि उन्होंने चुनाव प्रचार से खुद को दूर कर लिया था, और उनके इसी रवैये को देखते हुए अब पार्टी उनके खिलाफ कोई बड़ा फैसला लेने के मूड में है।